हिमांशु जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद। आपने एक बहुत पुरानी शायरी सुनी होगी, मुझे पता है आपको भी वो शायरी पसंद है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब नहीं गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। जब राजनीति इतनी तुच्छ हो जाए कि जो देश की सीमाओं, देश की आर्मी पर बार बार आक्षेप लगाने लगे, जब आपका पाकिस्तानी प्रेम आपकी भाषाओं से झलकने लगे, जब आपकी देश विरोधी मानसिकता आपकी सत्ता पाने की लालसा के साथ इस कदर जुड़ जाए, तो कहीं ना कहीं चीजें हर्ट करती हैं और आहत करती हैं। और यही आहत और यही चीज प्रधानमंत्री मोदी जी के अभिभाषण में या उत्तर में आपको नजर आई। राहुल गांधी जी जो लगातार अपने आप को युवा कहते आए हुए हैं, अगर उनकी उम्र का वापस में गौर से देखा जाए तो हमारे भारत नागरिक होने के नाते वो अधेड़ उम्र की आयु के आते हैं, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करते हैं वो जैसे युवा हैं, क्योंकि उन्होंने संसद के बाहर का आचरण, संसद के अंदर का आचरण लगातार संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा है। वो उस राजनीति के राह पर चल चुके हैं जिसमें उन्होंने ये सोचा था कि जब वो राजनीति पर आएंगे वो देश के स्वघोषित प्रधानमंत्री होंगे और देश की संसद, गरिमा, लोकतंत्र, इन सब का उनके आगे कोई मायने नहीं रखेगा। और संसद की दो तीन चीजें मैं आपको याद दिला दूं, अगर पिछले सत्र की याद हो तो मुझे तब भी कभी ऐसा लगता है कि वो प्रॉप्स यूज करते हैं। वो प्रॉप्स में क्या लेते हैं? संविधान की किताब सिर्फ दिखाने मात्र के लिए लेते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों का याद नहीं रखते। भगवान शिव के वो फोटो लेकर जाते हैं, हमारे गुरुओं की वो फोटो लेकर जाते हैं, और उसके बाद में जो वो वाक्य बोलते हैं वो पूरे देश के लोगों को आहत करने वाला होता है। तो ये सारी नीतियां और ये सारे प्रपंच जो राहुल गांधी लगातार रच रहे हैं और जिसके तहत आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं फिर से अपनी शायरी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। मुझे मालूम है ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं। डेफिनेटली राहुल गांधी जी के ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की सारी बातों को सुनना और मानना कांग्रेस की मजबूरी है। तो यह राजनीति जो होनी है चाहिए थी